उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक वाले। देखो ऑर्गेनिक वालों को तो मैं इतना बोलूंगा कि ऑर्गेनिक में रिएक्शंस आएंगी, ठीक है, और स्टेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस रिएक्शन के आएंगे। रिएक्शन में अगर तुम्हें पता होगा डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है तो तुम जीत जाओगे, क्योंकि वहां एंग्जाइटी कैसे कवर अप करनी है, पेपर में एंग्शियस कैसे नहीं हो रहा, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचनी है। बात ये आती है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मेरी फिजिकल वीक है, मेरी इनऑर्गेनिक वीक है, मेरी ऑर्गेनिक वीक है, 1 महीना है, क्या प्रिपेयर करना है, क्या नहीं प्रिपेयर करना है। हेलो गाइस, वेलकम टू साई अस्त्रा। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे एग्ज़ाम जो है पास आने लगता है, और एंग्जाइटी भी। तो मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आए जो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि जिनके आंसर्स मैं दे दूँ, और बल्कि मैं ही नहीं, साई अस्त्रा के और भी जो टीम मेंबर्स हैं वो सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन आखिरी के जो टाइम पीरियड में आपको एंग्जाइटी होती है वो कम से कम की जाए और आपके डाउट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया जाए। सो शुरू करते हैं इसी के साथ। मेरे पास जो सबसे ज़्यादा बच्चों के डाउट्स आए हैं वो इसी तरह है कि 1 महीना है, क्या प्रिपेयर करना है, क्या नहीं प्रिपेयर करना है। तो मैं एक जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेटमेंट देता हूँ कि 3 तरह के लोग इस वक्त होंगे। पहले वो होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, दूसरे वो होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और ऑन एंड ऑफ रही है उनकी तैयारी पूरे साल, है ना, और तीसरे वो होंगे जिन्होंने पूरे साल उन्हें लगता है कि ढंग से तैयारी की है, ऑलमोस्ट 90% सिलेबस उनका पूरा है। तो किस तरह तैयारी करनी है, देखो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने PYQs को अच्छे से एनालाइज करो, और PYQs में जितने सारे टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उन सबको नोट डाउन करके उन सारे टॉपिक्स को पढ़ लो, ठीक है। अब उसको पढ़ो, समझ में ना आए तो मेंटर की हेल्प लो, लेक्चर्स देखो, ठीक है। रिसोर्सेज की आपके पास कमी नहीं है और साई अस्त्रा के मटेरियल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप वहाँ से भी उनको पढ़ सकते हो। उन टॉपिक्स को क्लियर करो और फिर उन्हीं से रिलेटेड PYQs और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस जो साई अस्त्रा के मटेरियल में गिवन है उन्हें सॉल्व करो। इतना भी अगर आप इस 1 महीने में कर लेते हो तो आपको एटलीस्ट उतना रिमार्केबल रिजल्ट मिल जाएगा जो बेस्ट पॉसिबल है इस 1 महीने में लाना। उसके बाद वो आते हैं जिन्होंने पूरे साल ढंग से तैयारी की है। उन लोगों को मैं ये बोलूँगा कि देखो सबसे पहले तो यही बात आती है कि अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रखो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ ध्यान रखो कि जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके वेटेज पक्का है कि ये तो आना ही आना है, उनकी थ्योरी पे भी अच्छी कमांड रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, और जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इमीडिएटली उनकी थ्योरी रिवाइज करो, वापस आओ, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ उन बच्चों की जो एक्चुअली तीनों टाइप के बच्चे, उन तीनों टाइप के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि जो भी साई अस्त्रा में टेस्ट हो रहे हैं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, या जो भी डाउट सेशंस हो रहे हैं उनको ज्वाइन ज़रूर करो। डाउट सेशन और मॉक सेशंस ज्वाइन करने से और मॉक टेस्ट देने से जिनकी तैयारी नहीं है उन्हें ये पता चलेगा कि हाँ इस टाइप के टॉपिक्स के क्वेश्चंस एटलीस्ट मुझे आने चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे मॉक टेस्ट तैयारी के साथ देते हैं उनको एंग्जाइटी कैसे कवर अप करनी है, पेपर में एंग्शियस कैसे नहीं हो रहा, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचनी है, वो इस स्टेप पे काम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटीग्रल स्टेप है रैंक इंप्रूव करने के लिए। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो बात ये आती है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मेरी फिजिकल वीक है, मेरी इनऑर्गेनिक वीक है, मेरी ऑर्गेनिक वीक है। तो देखो इस चीज़ को वैसे तो हर एक बच्चे की डिटेल जानने के बाद ही पता चल सकता है, लेकिन फिर भी एक जनरल आंसर अगर मैं दूं तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब जिसकी फिजिकल वीक है, देखो फिजिकल में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो फिजिकल में अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फिजिकल में न्यूमेरिकल्स के साथ आपको फॉर्मूले का पूरा इंटरेक्शन पता होना चाहिए, इंटर रिलेशन पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है और फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा जिनकी फिजिकल वीक है वो फॉर्मूले पे काम करे, फॉर्मूला याद करे और उस फॉर्मूले को अप्लाई करे, 5-5 एग्जाम्पल करे, 10-10 एग्जाम्पल करे, ताकि वो फॉर्मूला रिटेन रहे दिमाग में। उसके बाद दूसरे जिनकी इनऑर्गेनिक वीक है, मैं कहूँगा साई अस्त्रा का मटेरियल बेस्ट है। NCERT में जाने से कोई फायदा नहीं है और दूसरी किसी किताब से पढ़ने का भी अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो मैं कहूँगा साई अस्त्रा का मटेरियल फॉलो करा जाए और उस थ्योरी को ध्यान से पढ़ा जाए, और फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके मॉक में आते हैं, जो भी PYQs हैं, जो मॉक मैंने और जो क्वेश्चंस मैंने रिवीजन सेशन में डिस्कस किए हैं वो आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करें, ठीक है। और उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक वाले। देखो ऑर्गेनिक वालों को तो मैं इतना बोलूंगा कि ऑर्गेनिक में रिएक्शंस आएंगी, ठीक है, और स्टेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस रिएक्शन के आएंगे। रिएक्शन में अगर तुम्हें पता होगा डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है तो तुम जीत जाओगे, क्योंकि वहां ऑप्शंस होंगे। तो मैं कहूंगा कि रिएक्शंस जो भी NCERT में एक एक रिएक्शन दिया है उसको ध्यान से बार बार पढ़ो,
उसके बाद जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हैं उन्हें भी प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ और मैं जिस तरह से क्लासेस ले रहा हूँ सारी क्लासेस अटेंड करो, उससे तुम्हें आइडिया मिलेगा बेसिक्स का कि ये रिएक्शन क्यों हो रही है और इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। बार बार एक ही चीज को पढ़ोगे तो तुम्हें वो चीज एग्जाम में जब आएगी तो तुम्हें पता रहेगा कि हाँ यहाँ पर तो ये बनना है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जो कहते हैं कि सर हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है क्या या ऑर्गेनिक में कोई एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्या, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स और बचा एक आपका एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, ये 5 चैप्टर आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि जो भी रिएक्शन आएगी वो इनका इंटर कन्वर्जन होगी, बहुत सारे एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे। एक चैप्टर को छोड़ के आप अपने क्वेश्चन को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो ये 5 चैप्टर अच्छे से कर लेना। और मुझे लगता है कि बाकी एंजाइटी और स्ट्रेस कम करने के लिए अपने दिमाग को पॉजिटिव रखो, ठीक है, अपने काम पे ध्यान दो और ये चीज सोचो कि अगर कुछ बुरा भी होता है वो भी एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। बुरा एक्सेप्ट करने की पावर जब आ जाती है तो आदमी अच्छे पर बेटरमेंट के लिए काम करना शुरू कर सकता है ना। तो अपने आप को, अपने दिमाग को चेन से जो बांध रखा है एंजाइटी की, उससे रिलीज करना है। तो आउटकम जो वर्स है उसे एक्सेप्ट करो और अपने बेस्ट आउटकम के लिए काम करना शुरू कर दो। आई गेस इससे आप सबके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, थोड़े बहुत हो जाए शायद, मैं ये दुआ करूंगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।